हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका रीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो आपको अच्छे से देखनी है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊँगी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और साथ में हम एक ट्रिक से याद रखने की कोशिश करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, याद नहीं होती हैं, तो ये जो ट्रिक है वो हमें हमारे टीचर्स ने बताई थी, तो हम इसको आगे आपके लिए फॉरवर्ड कर रहे हैं। ट्रिक है, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाऊ। ये सिर्फ एक कविता की लाइन है, ये आपको याद रखनी है। और फिर हम इससे कैसे कोरिलेट करेंगे आगे बताते हैं, ठीक। तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली लर्निंग डिसेबिलिटी हमें डिस्कस करनी है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बेसिकली होती है डिसेबिलिटी इन रीडिंग, मतलब ऐसे बच्चों को रीड करने में, पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। जैसे कि वो बेसिकली क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट के बीच में कन्फ्यूजन उनको रहता है। अगर कहीं आपने 12 लिखा है तो उसको 21 पढ़ेंगे, कहीं आपने एम लिखा है तो एम को डब्लू पढ़ेंगे, डब्लू को एम पढ़ेंगे, 6 को 9 पढ़ेंगे, 9 को 6 पढ़ेंगे। तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को अल्फ़ाबेट को लेकर, नंबर्स को लेकर। तो डिसलेक्सिया रिगार्डिंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग, ठीक। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया होती है डिसेबिलिटी इन राइटिंग। बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों की राइटिंग बहुत ही बेकार होती है और स्पेसिंग भी प्रॉपर नहीं होती है। ऐसी राइटिंग होती है कि आप समझ नहीं पाओगे, ठीक। स्पेस नहीं छोड़ते हैं ऐसे बच्चे जब लिखते हैं। और वही अगेन उनको वर्ड्स के बीच में भी कन्फ्यूजन रहता है कि एम को डब्लू लिखेंगे, डब्लू को एम लिखेंगे। ये सब भी चीज़ें हैं, और बाकी बहुत ही बेकार हैंड राइटिंग होती है, ठीक। डिसकैलकुलिया नाम से पता चल रहा है कैलकुलेशन से रिलेटेड है, मतलब डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आप कहाँ करते हो, मैथमेटिक्स में करते हो। तो ऐसे बच्चों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, वो नंबर को सही तरीके से जोड़ नहीं पा सकते हैं, घटा नहीं पाते हैं, गुणा नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं कर सकते, ठीक। तो डिसकैलकुलिया कई बार पूछी जाती है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो मैथमेटिक्स। डिस्थीमिया, देखिए, डिस्थीमिया बेसिकली एक नेगेटिव थिंकिंग वाले बच्चों को हम कहते हैं कि ये डिस्थीमिया से ग्रसित है। तो ऐसे बच्चे हमेशा नेगेटिवली सोचते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं सोच पाते हैं, शॉर्ट ऑफ डिप्रेशन इसको आप कह सकते हो, ठीक। तो डिस्थीमिया आगे आपकी नेगेटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है हमारा अफेजिया। अफेजिया बेसिकली बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी इन स्पीच। ऐसे बच्चों को जो है स्पीच में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, साफ नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है कि इनको अफेजिया की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है डिस्मोर्फिया। देखिए, डिस्मोर्फिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू बॉडी पार्ट कन्फ्यूजन। मतलब ऐसे बच्चे जो है हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर के। डिस्मॉर्फिया से ग्रसित बच्चे, जैसे कि उनको हमेशा एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, छोटापन महसूस होता है कि भाई मेरी हाइट छोटी है, तो इस वजह से वो छोटा महसूस करते हैं। मेरे शरीर भारी है, तो इस वजह से महसूस करते हैं अपने आप को अलग। या फिर अगर आईने के सामने ऐसे बच्चे खुद को देखते हैं तो उनको बार बार ऐसा लगता है, अरे भाई मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, या फिर मैं इस साइड से मोटा हो रहा हूँ, इस साइड से मोटा। मतलब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन उनके दिमाग में रहती है अपने शरीर को लेकर के, अपने बॉडी पार्ट को लेकर के, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एडीएचडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम इस डिसऑर्डर के बगैर पूरा नहीं होता है। पहले इसकी फुल फॉर्म देखें, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है अटेंशन की कमी, हाइपर एक्टिविटी और हाइपर एक्टिव होना बच्चे का। देखो, ऐसे बच्चे, जब हमने पहले ही बोल दिया कि अटेंशन डेफिसिट मतलब उनमें अटेंशन की कमी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे बच्चे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं पढ़ाई के ऊपर, ठीक। दूसरी चीज़ है वो हाइपर एक्टिविटी होती है उनके अंदर, मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं, दूसरे नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, उनमें अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एक जगह बैठ करके वो काम नहीं कर सकते हैं ऐसे बच्चे। आप उनको पढ़ने के लिए बोलोगे, नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको एक तो फोकस नहीं होता है, दूसरा वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो हाइपर एक्टिविटी, उठ जाएंगे वहाँ से, एकदम उनको एक्साइटमेंट होने लगेगा, ठीक। तो ऐसे बच्चे जो है, कोई भी आप काम करोगे तो अभी उनको बोलो पढ़ो तो बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, उनको बोलो ये खेल खेल लो तो खेल को भी बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। तो इस तरह के बच्चों में अटेंशन की काफ़ी कमी होती है, एक्साइटमेंट होता है और एग्रेशन भी काफ़ी होता है, ठीक। चलो, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रेक्सिया। देखिए, डिस्प्रेक्सिया को अप्रेक्सिया भी कह देते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है डिस्प्रेक्सिया अप्रेक्सिया में। डिफ़िकल्टी इन मसल मूवमेंट, ऐसे बच्चों को मसल को मूव करने में डिफ़िकल्टी होती है। हाथ की मसल्स हो गई, पैर की मसल्स हो गई, ऐसे फिर क्या क्या डिफ़िकल्टी होगी, पैरों में अगर मसल्स आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तो आप चल नहीं पाओगे। हाथ की मसल अगर आपकी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप लिख नहीं पाओगे। चेहरे की मसल अगर आपकी अच्छे से काम नहीं कर रही तो आप बोल नहीं पाओगे। तो इस सारी की सारी डिफ़िकल्टीज़ फिर आपको लर्निंग में प्रॉब्लम महसूस करती है, ठीक। अब देखो, डिस्परेक्सिया अप्रेक्सिया
दोनों को सेम ही काउंट करते हैं, लेकिन बेसिक क्या डिफरेंस है इसमें। डिस्प्रैक्सिया में हमारा पार्शियल लॉस होता है मसल मूवमेंट का, और अप्रैक्सिया में कंप्लीट लॉस होता है मसल मूवमेंट का। बेसिकली तो ये है, लेकिन एग्जाम्स में कई बार डिस्प्रैक्सिया या एप्रैक्सिया को एक ही मान लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑटिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं जिनको ऑटिज्म होता है, आपको याद रखना है, नो सोशल इंटरेक्शन। ऐसे बच्चे बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं होते हैं, किसी तरीके का सोशल इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना नहीं पसंद करते हैं। जब वो भीड़ में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है, एंजाइटीज़ होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, और उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो रेपिटेटिव बिहेवियर शो करते हैं। मतलब एक ही बिहेवियर का बार बार करना। सपोज़ करो कि किसी को प्रॉब्लम होती है भीड़ में जाने से, ठीक, तो वो अपने हाथ मलेगा, तो वो बार बार अपने हाथ ही मलता रहेगा, हाथ ही मलता रहेगा। जब भी उसको इसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी सोशली, जब भी वो लोगों के सामने जाएगा तो अपने हाथ मलने की घटना को बार बार रिपीट करेगा, ठीक। ये एक एग्जाम्पल है रेपिटेटिव बिहेवियर का। इस तरह के कई सारे रेपिटेटिव बिहेवियर बच्चा शो करता है। तो पूछा जाता है ऑटिज्म में, बहुत बार पूछा गया है कि क्या एक क्या बोलते हैं करेक्टरिस्टिक होती है ऐसे बच्चों की, तो नो सोशल इंटरेक्शन एंड रेपिटेटिव बिहेवियर, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है ऑटिज्म से रिलेटेड। तो ये थे हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। बहुत ही सिंपल हैं वैसे तो, याद हो जाती हैं, लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी कन्फ्यूजन रहता है। तो चलो फिर एक ट्रिक देखो उसकी। एक पहले तो एक लाइन है कविता की, वो आपको ध्यान रखनी है। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाऊ। अब इसको कैसे को रिलेट करना है वो मैं अभी बताती हूँ। देखो, लो, लो में सबसे पहले ल से आपको याद रखना है डिसलेक्सिया, ठीक। पापा से याद रखना है पढ़ना। मतलब डिसलेक्सिया बेसिकली किससे रिलेटेड बीमारी है, पढ़ने से रिलेटेड बीमारी है, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे। गल कर गए, तो गल में ग ल, देखो ग से याद रखना है आपको ग्राफिया डिसग्राफिया, और ल से याद रखना है लिखना। मतलब डिसग्राफिया किससे रिलेटेड बीमारी है, लिखने से रिलेटेड डिफ़िकल्टी है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है। डिसग्राफिया लिखने से रिलेटेड। कर, कर गए, अब देखो कर गए एक साथ आपको लेना है। कर का मतलब कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, क से कर, क से कैलकुलिया, गए से गणित याद रखना है आपको। तो डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी है, कैलकुलेशन से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड। फिर भी अफेजिया, देखो अफेजिया किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, भाषा से रिलेटेड, मतलब आप ये बोल सकते हो स्पीच से रिलेटेड, ठीक। तो अफेजिया हो गई आपकी भाषा से रिलेटेड और स्पीच से रिलेटेड। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया पग, प से प्रेक्सिया, ग से गामक, मतलब गामक का मतलब होता है बेसिकली चलना फिरना, गमन करना, ठीक। और वो बेसिकली होती है मसल मूवमेंट से रिलेटेड चलना फिरना। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि अप्रेक्सिया बेसिकली मसल मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। गामक हमने लिख दिया ना, चलना फिरना, और चलना फिरना किसकी वजह से होता है, मसल मूवमेंट की वजह से। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक। डिस्थीमिया, तो थ से थमते, थमते में थ का मतलब होगा डिस्थीमिया, और डिस्थीमिया हमने बताया किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेगेटिव थिंकिंग, मतलब तनाव, ठीक, मानसिक तनाव से रिलेटेड। थमते, थ से थीमिया, थमते मते, त से तनाव, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। नहीं का कोई मतलब नहीं है, इसमें हमने क्रॉस लगाया है। फिर मोरे भाऊ, मोरे, मोर्फिया, डिसमोर्फिया, भाऊ माने भ्रम। डिसमोर्फिया किससे रिलेटेड है, बॉडी पार्ट में जो भ्रम उत्पन्न होता है बॉडी पार्ट को लेकर के, उससे रिलेटेड है। तो अगर बच्चों को सिंपल तरीके से याद नहीं रहता तो ये ट्रिक है, इससे आप याद कर लो। वैसे तो कोशिश करो कि सिंपल तरीके से याद रखो, एक दो बार पढ़ोगे तो आराम से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।